पट्टाभी सीतारमैया ने कहा था कि कांग्रेस का इतिहास भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का ही इतिहास है, यानी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास कांग्रेस का इतिहास है। तो मैं इसमें यह जोड़ना चाहता हूं कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का जो इतिहास है भारत के संवैधानिक विकास का भी इतिहास है। आप इसको कहें तो ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि हमारे देश के संविधान की जो निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से जो है वो क्या है कि प्रारंभ हो जाता है। हालांकि उसके पहले भी रहता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से अगर देखा जाए तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से क्रमशः आगे बढ़ता है और फिर 1950 तक जो है वो क्या है कि जाता है। ठीक है, तो जो संवैधानिक विकास है ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है हमको समझना है। और भारत का राष्ट्रीय जो आंदोलन है वो राष्ट्रीय आंदोलन जब आप पढ़ोगे ना, मैं बताऊंगा आपको, हालांकि वो मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन वो प्रीलिम्स में भी जो है इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल जो सवाल है उसमें हमको बताना ही पड़ेगा। उसमें एक सवाल ये है कि भारत के संविधान की विशेषता क्या है। तो भारत के संविधान की जो विशेषताएं हैं उसमें एक विशेषता है कि ये कह सकते हैं कि ये ऐतिहासिक अनुभव का परिणाम है। एक हिस्टोरिकल जो एक्सपीरियंसेस है उस हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस का जो है परिणाम है। आप कभी कल्पना करिए, भारत का संविधान दुनिया का सबसे विशाल लिखित संविधान है और सबसे विशाल लिखित संविधान का जो कह सकते हैं कि प्रणयन हुआ, उसकी जो रचना हुई वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। जबकि अगर आप अमेरिका के संविधान, अमेरिका के नहीं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के संविधान की बात करें तो वो जो है 9 साल लगे लिखने में। तो मेरे हिसाब से आप कभी ऐसा सोचिए आप कि इतना विशाल संविधान को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में कैसे लिख दिया गया हो। और सबसे बड़ी बात, सबको रिप्रेजेंटेशन देना, तो ये कैसे संभव हो पाया। तो इसलिए संभव, इतना अनुभव कहां उनको मिला, कैसे वो समझ पाए। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत के संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे वो किसी ना किसी रूप में जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट के, या कह सकते हो वो सभी के सभी स्वतंत्रता सेनानी थे। सभी लोगों ने झेला था, देखा था अपनी आंखों से, इसलिए और उन्होंने महसूस किया था उसी दौरान जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, तो उन्होंने उसी समय इस बात को महसूस किया कि जब भी हमारा वक्त आएगा, जब भी हम अपने देश का संविधान लिखेंगे तो ये जो है कमियां नहीं होंगी, ये अच्छाइयां उसमें मौजूद होंगी। तो ये क्या होगा कि हमारे देश का फिर संविधान जो है वो क्या है कि जब अवसर मिला तो इन लोगों ने पूरी तन्मयता से अपने जो अनुभव थे उन सारे अनुभवों को समेट कर उन्होंने एक प्रकार से भारत के संविधान के लेखन के वक्त जो है पूरा उन्होंने अनुभव जो उसमें झोंक दिया। और तब फिर इतना बड़ा संविधान, इतना विशाल, इतना सुंदर संविधान जो है वो क्या है कि वो तैयार हुआ।